मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात दिग्विजय सिंह की। दरअसल दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अपने एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। दिग्विजय ने एक बार फिर से आरएसएस पर निशाना साधा है और उसकी तुलना इस बार दीमक से की है। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय पर हमला बोला और कहा कि उनको पता है कि मैं आरएसएस के खिलाफ बोलूंगा तो हो सकता है कि मेरा चेहरा मीडिया में आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आरएसएस पर दिग्विजय सिंह का लगातार ऐसा बयान आना संयोग है या फिर कोई सियासी प्रयोग है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि आरएसएस पर विवादित बयान से कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है या फिर इसमें कांग्रेस अपना फायदा देखती है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनकी तीखी प्रतिक्रिया पर देश भर में सियासत भी होती है। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर एक बार फिर से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पहले उनका बयान सुनिए। आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गालियां मैं खाऊंगा क्योंकि आरएसएस से की मैंने तुलना दीमक के साथ करी। आरएसएस के लोग मुझसे बहस करें, तुम्हारा संगठन है कहाँ, तुम्हारा अस्तित्व कहाँ है, रजिस्टर्ड संस्था कहाँ है। ये केवल गुपचुप तरीके से काम करते हैं। हर चीज छुपे छुपे काम करेंगे, खुलेआम कोई काम नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह ने सोमवार को इंदौर में युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए यह बयान दिया है। यह पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल मचा हो। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह जैसे जो लोग हैं उनको पता है कि मैं आरएसएस के खिलाफ बोलूंगा तो जरा मीडिया में हो सकता मेरा चेहरा आ जाएगा। दिग्विजय सिंह जितने देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होते हैं, जितना आतंकवाद को समर्थन करते हैं, तो उनकी ये जो देश विरोधी एक जो जमीन उनकी है वो आरएसएस के विचार के कारण से इस देश के अंदर खत्म हो गई। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह के इस विवादित बयान पर एक बार फिर मध्य प्रदेश ही नहीं देश की सियासत गर्मा गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और जितेंद्र मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत जितेंद्र जी आपसे ही। ऐसी कौन सी चीज है जो और लोगों को दिखाई नहीं दे रही लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है, जिसका जिक्र आज दिग्विजय सिंह कर रहे थे, और उन्हें जो कंपैरिजन है आरएसएस की वो दीमक से आज करनी पड़ गई? सर नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस हिंदुस्तान में अगर कोई बात की जाए तो उसको लेकर के देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही करने की हिमाकत अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज कांग्रेस को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप ये बताइए कि आज सवाल क्यों न पूछे जाए। उन्होंने एक बात और कही दिग्विजय सिंह जी ने, मैं उससे शुरू करना चाहता हूं कि आरएसएस के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है उनका संगठन, तारीफ भी की। अगर उसमें कुछ बुराई दिखती है तो बुराई कहने का भी तो अधिकार इस हिंदुस्तान में है कि नहीं, आप बताइए। नहीं, मैं तो वही बुराई जानना चाह रहा हूं ना आपसे। उन्होंने कहा कि ये नीचे से ऐसे हैं कि दीमक की तरह देश को खा जाएंगे, इसी तरह की बात वो कहना चाह रहे थे। तो मैं वो चीजें जानना चाहता हूं। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि वो सहमत है या नहीं है सहमत। नहीं, देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने अगर सवाल उठाया है तो उसके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, ना कि राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही कहना चाहिए। आप ये बताइए, आजादी के 52 साल तक इस देश में
तिरंगा नहीं फहराया गया, इनके कार्यालय पर इन्होंने तिरंगे को मान्यता नहीं दी गई। आप अपने आप को देशभक्ति का संगठन बताते हैं। आपके नेता ने कहा था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आप अलगाववादी ताकतों के साथ में बैठ के सरकार चला रहे थे कश्मीर के अंदर, सवाल क्यों ना उठाए जाए? आप ये बताइए, कोई भी समाज सेवा से जुड़ा संगठन ये तो बताता है कि ये हमारा संविधान है, ये हमारा बायलॉज है, ये हमारी सदस्यता है, इतने हमारे सदस्य हैं, हमारे काम करने का तरीका ये है। आज इस पे पूछो तो कहते हैं राष्ट्रद्रोही हो आप, देशद्रोही हो। क्या आप समाज सेवा में काम कर रहे हैं? आपके सदस्यों की संख्या, आपका बायलॉज, आपका संविधान पूछने का भी अधिकार नहीं है। आप कहते हैं कि हम देशभक्त संस्था हैं, तिरंगे को आप झंडा मानते नहीं है, राष्ट्रद्रोही अलगाववादियों के साथ सरकार बनाते हैं। अगर आपके ऊपर कोई सवाल उठ जाता है तो आप कहते हैं कि साहब आप राष्ट्रद्रोही हैं। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो संस्था है, जो पार्टी है, इनसे जुड़ी पार्टी है, आतंकवादियों को कंधार ले जाकर के छोड़ने जाती है, गृह मंत्री साथ में जाता है, अटैची और सूटकेस भर के ले जाते हैं, ये देशभक्त संस्था ही ने कहा जाएगा? ये क्या करते हैं? ये घर में जाते हैं, चर्चा करते हैं, सार्वजनिक रूप से सभा क्यों नहीं करते आप? सार्वजनिक रूप से आपका एजेंडा क्यों नहीं बताते आप? आपके पास अगर 2 लोग आ जाते तो आप उस घर में चर्चा बंद कर देते। ऐसा कौन सा संगठन है इस हिंदुस्तान में कि वो चुपचाप चलता हो, जो कि सामने नहीं आना चाहता? आप बताइए, महिलाओं को लेकर के आपके एक क्या चीज और है सर, जो आम लोगों के बीच जाती है किस पद पर कि कई बार हमने देखा है कि जब कुछ देश पर विपत्ति आती है तो इस संगठन के लोग खड़े भी दिखाई देते हैं, बाढ़ में मदद के लिए पहुंचते हैं। कोरोना के टाइम पर इस संगठन ने काफी लोगों की मदद की, तो वो भी एक छवि है इस संगठन की। क्या ये इस तरह की अगर छवि बन रही है तो क्या ये देश को खोखला कर रही है? कौन इनकार कर रहा है? और ये बताइए ऐसे कई संगठन हैं जो लगातार मदद करते हैं, बाढ़ पीड़ित हो या ओलावृष्टि हुई हो या कहीं आगजनी की घटना हुई हो। खाली ये अकेला संगठन नहीं है जो मदद करता है। इस देश में सैकड़ों हजारों संगठन है जो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन आप किस विचारधारा से काम करते ये पता चलना चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया, आतंकवादियों को कंधार छोड़ने जाते, आप अलगाववादियों के साथ सरकार बनाते। ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को खोखला करने का विचार है। आप सीधा सा मेरा सवाल है, घर घर जाकर के मीटिंग करना और अगर सार्वजनिक रूप से कोई आ जाता है तो चर्चा बंद करके दूसरे घर की तरफ। जिन लोगों को आप अलगाववादी कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ बातचीत नहीं करती? तो क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ सरकार नहीं बनाएगी क्या कभी? अभी तो वहां पर ग्रुप बना था बकायदा, वो सारे लोग तो अब आपके साथ आ गए ना, जिनको आप अलगाववादी बता रहे हैं आज की डेट में। नहीं, मेरा ये कहना है कि पार्टी में डिफरेंस की बात कौन करता है? वो करते हैं और अलगाववादियों के साथ सरकार में बनाते। यहाँ गौ माता की बात करते हैं, गोवा में जाके बीफ को सस्ता करने की बात करते, बीफ पे से प्रतिबंध कम। मैं जवाब ले लेता हूं दुर्गेश जी, हालांकि भाजपा से अगर आपकी नीति, लेकिन दुर्गेश जी, सवाल निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आरएसएस हर चीज चोरी छिपे क्यों करना चाहती है, और इसी का समर्थन कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आप लोगों के जो लीडर्स हैं वो आरएसएस से ही निकलते हैं, जो बीजेपी में बाद में आते हैं, प्रधानमंत्री भी आरएसएस से ही हैं। तो ये सारी चीजें चोरी छिपे होती हैं क्या आरएसएस की? देखिए लोकेन जी, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी यहाँ पे इतनी देर से अपना जो भाषण रूपी बातें रख रहे थे, क्या ये एक बार भी कभी शाखा में गए हैं आरएसएस की? जब आप जिस जगह जाओगे नहीं तो आपको पता क्या पड़ेगा क्या है। मैं बताता हूं कि आरएसएस क्या है, इनके भी क्या माइंड वॉश हो जाएंगे। इनको अनेक संगठनों की ये बातें कर रहे हैं पर नाम एक का भी नहीं गिना पाया इन्होंने। ये सिर्फ आरएसएस ही है जो आपदा में, विपदा में, विपत्ति में जनता के साथ खड़ा रहता है। अगर ब्लड डोनेशन का काम खराब है तो वो आरएसएस करता है। अगर किसी की जान बचाना आपदा विपदा में काम करता है तो वो आरएसएस है। वो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई संगठन, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस संगठन के स्वयंसेवक हैं। अब हमारे मित्र जिस दिग्विजय सिंह जी की बात को कर रहे हैं, पहली बात तो रोकें जी, दिग्विजय सिंह जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है।
चाहे इनकी पार्टी हो चाहे और भी पार्टियां, इनको दिग्विजय सिंह जी हमेशा ये चाहते हैं कि उल जलूल बातें करके मैं कैसे भी मीडिया में बना रहा हूं। एक इसमें ही दिग्विजय सिंह जी जो एक जाकिर नाइक है उनको वो शांति का दूत बताते हैं, आतंकवादियों जो को मूल सवाल पूछे सर, हिंदू आतंकवाद जैसा सवाल पूछा, उसका जवाब राम मंदिर नहीं, मैं उसमें भी आ रहा हूं। उन्होंने पूछा कि ये रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराते हैं अपने आप को, उसी का ही जवाब दे रहा हूं। खुलकर चीजें अपनी क्यों नहीं बताते हैं, भारत के संविधान में कितना विश्वास है, ये वो पूछना चाह रहे थे। यही आज सवाल दिग्विजय सिंह ने भी पूछा। देखिए, जो भी देशभक्त है उसका संविधान में पूरा का पूरा विश्वास रहता है, और ये तो देशभक्ति का संगठन है। देशभक्त जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत लोग हैं उनका संगठन है। संविधान का तो सबको ही विश्वास, सबको ही पालन करना है देश में, और वो भी करता है। पर जो जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी का नेचर है, मैं उसका एक खुलासा कर देता हूं आपके समक्ष कि पूरे देश ने दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ जो भावना है, उस भावनाओं को अमली जामा भोपाल की जनता ने पहनाया। 3.5 लाख वोट से दिग्विजय सिंह आ रहे हैं भोपाल से, तो पूरा देश उनसे आक्रोशित रहता है। वो क्यों एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए उलझुल बयान देते हैं। यही कारण है कि जो भोपाल से वो 3.5 लाख से आ रहे, और उनको कोई भी खुद बोलते हैं दिग्विजय सिंह जी, मेरे को जनता पसंद नहीं करती। सर, जवाब अगर फैक्चुअल जवाब हो उसका, तो शायद उनका भी आगे से सवाल पूछने का अधिकार ना बने। वो अगर ये कहते हैं कि कहां रजिस्टर्ड है, इसका हेड ऑफिस का क्या सीन है, क्यों इसको ऑन पेपर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या जो संगठन है भारतीय संविधान में वो रजिस्टर्ड नहीं है क्या? कि आपदा, अरे आप भी मानते हैं जब आपदा विपदा विपत्ति आती है तो सबसे पहले संघ का कार्यकर्ता खड़ा होता है उसमें। ये बैठ के टीवियों पे भाषण देते रहते हैं और टीवी पे मीन में जो निकालने का काम करते हैं दिग्विजय सिंह जी, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो काम करते हैं, टुकड़ा गैंग के जो समर्थन में खड़े रहते हैं, ऐसे दिग्विजय सिंह जी उस समय सिर्फ टीवी पे बातें करते रहते हैं। और सेवा का अगर कोई काम करता है तो वो आरएसएस का स्वयंसेवक उस आपदा विपदा में खड़ा रहता है। वो ब्लड डोनेशन का अगर काम करता है तो वो क्या गलत काम करता है देश के लिए? उसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत क्या है? जब वो देशभक्ति की बातें कर रहा है, देश के लिए ही काम कर रहा है, तो उसको रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से क्या फर्क पड़ता है? चलिए मैं लौट रहा हूं, इसका जवाब शायद है भी नहीं। अगर चंदा लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए, वो नहीं लेते हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, सवाल बार बार आरएसएस को लेकर उठते हैं, और दिग्विजय सिंह खासतौर पर जब इस तरह के मुद्दों को चूज करते हैं, आज उन्होंने खुद भी कहा कि मैं निशाने पर आऊंगा, यानी कि उन्हें पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, बहुत सोच समझकर बोल रहे हैं, फिर भी इस तरह के बयान देना, सर ये कितना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इससे फायदा है कांग्रेस पार्टी को या नुकसान है? जी लुपिन जी, देखिए दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आरएसएस के मामले में आया है आज के दौर में, ये कोई उनका पहला बयान नहीं है। आरएसएस हमेशा उनके टारगेट पे रही है, और कांग्रेस पार्टी भी आरएसएस की आइडियोलॉजी से कहीं भी मैच नहीं करती। 1925 में जब इसका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद फाउंड एसके हेडगेवार ने बनाया उनके बाद जब 1948 फरवरी में आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द महात्मा गांधी, तो इसको बैन सरदार पटेल ने किया था, जिसको आज भाजपा जिनका याद करती है कि गांधी जी और उनमें क्या अंतर था, लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल वो व्यक्ति थे जब से कहीं ना कहीं कांग्रेस के विवाद में आरएसएस आया। हालांकि ये संगठन हिंदुत्ववादी या हिंदुज्म को आगे ले जाने वाला संगठन माना जाता है। इसका कोई लेखा जोखा ऑफिशियल नहीं मिलता है, लेकिन आपको बताऊं कांग्रेस के लिए या दिग्विजय सिंह जी के लिए ये क्यों जरूरी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो किसी वर्ग विशेष को फोकस नहीं करती है। बैन के बाद जब इसको दोबारा लागू किया गया, इसको परमिशन दी गई इस पार्टी को, तो उसके पीछे कारण था कि ये कभी भी इलेक्शन मोड में या पॉलिटिकल आउटफिट के रूप में काम नहीं करेंगे। तो भाजपा के बिहाइंड द कर्टेन अगर कोई संगठन काम करता है तो वो आरएसएस ही करता है। हालांकि दिग्विजय सिंह की जो चिंता है वो वाजिब है। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कहा है कि आप इसकी ताकत को समझें, तो भाजपा के पास जो ताकत है वो आरएसएस की ताकत है, वो उम्दा है। उसी ताकत ने तो आज भाजपा को इस मुकाम पर पहुंचाया है। आपको ये ताकत दिखेगी नहीं, लेकिन उन्होंने ये जानबूझकर कहा। वो बहुत सीनियर लीडर है और कोई भी बयान देते हैं, ये बात पक्की है कि उसके सोच समझ के उसके इंपैक्ट क्या होंगे
उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, वो सब कुछ समझते हैं, तब वो बयान देते हैं। और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आप सभी समझते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए कोई नुकसान का मामला नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस भी इसको टारगेट करती रही है। कांग्रेस की सरकार के रूप में 1948 में खुद गृह मंत्री रहते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लौह पुरुष ने भी इसको बैन किया था। तो अपन ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी से कहीं ये आइडियोलॉजी मैच करती, लेकिन हाँ, इसकी जो छवि है उसको कहीं ना कहीं गॉडसे ने जब महात्मा की हत्या कर दी तो उस पर थोड़ा दामन पर दाग लगाया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन आज मैं एक चीज यहां आपके टेलीविजन के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं, गांधी जी ना केवल देश बल्कि विश्व के महात्मा हैं। ऐसे महात्मा के खिलाफ आज जो माहौल है उस पर राजनीतिक पार्टी, सरकार को सामने आके स्टेप लेना चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आज देश में महात्मा की छवि या इस देश की दुनिया में छवि को धूमिल करता है। आरएसएस के मामले में मैं कहूंगा कि आरएसएस एक मजबूत संगठन है, हालांकि उसका एक ही रूप नहीं देखा जाए, उसके और भी बहुत सारे रूप हैं, जैसा कि दुर्गेश जी ने बताया या आपने भी बोला, वो रूप भी उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी है आरएसएस भाजपा की, उस आइडियोलॉजी को संचित करने वाला संगठन है। अगर वो आइडियोलॉजी ही चली जाएगी तो फिर भाजपा आगे कैसे सरवाइव करेगी। दिग्विजय सिंह जी जो भी बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत राय के साथ साथ कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात है वो जी। लेकिन एक बात तो सही है सर कि आरएसएस की आइडियोलॉजी से तो देश नहीं चल सकता है। देश की आइडियोलॉजी तो हमारा संविधान है और इस चीज को बीजेपी के नेताओं को भी मानना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस तो दिखाई देता है आरएसएस की आइडियोलॉजी और बीजेपी, खासकर जो हमारा संविधान है उसमें, क्योंकि कांग्रेस यही कहती है कि संविधान को नहीं मानते। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, एक चीज बिल्कुल सही है कि आरएसएस जो 1925 में थी, यानी कि उनका झंडा अलग, उनका संगठन का काम करने का अंदाज अलग, तो वो आज भी उसी स्टाइल में काम कर रही है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो हिंदुस्तान के लिए खतरा हो सकती है। हिंदुस्तान में जो बाहुल्य में पॉपुलेशन है उसकी संरक्षक है। लेकिन एक चीज है, कुछ लोग संघ के नाम पर जो पार्टी में है, आपने मोहन भागवत जी को कभी ऐसे कहते नहीं सुना होगा कि वो अटैक डायरेक्ट किसी अल्पसंख्यक पे करते हो, कभी नहीं करते हैं। कभी भी वो बयान भी देते हैं तो हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को हिंदू कहते हैं। लेकिन तथाकथित जो लोग हैं जो भाजपा में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उनके बयानों का मिस इंटरप्रिटेट कर अपनी राजनीति को या हिंदुत्ववादी लीडर के रूप में उभारते हैं, वो कहीं ना कहीं आरएसएस को वाकई बदनाम करते हैं। बल्कि मैंने आज के जो सर संचालक हैं उनको बहुत पढ़ा, बहुत सुना, पर उनका कोई बयान ऐसा नहीं होता है जिसके कारण देश में एक अलगाव पैदा हो। ठीक, तो मेरा कहने का मैं जितेंद्र जी से एक सवाल ले लेता हूं। जितेंद्र जी, आपके साथ क्या अब कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत यही है कि जो आपका सेवा दल था उसकी सक्रियता बहुत कम रह गई है, आरएसएस लगातार काम कर रहा है, उसका जो एरिया है वो लगातार बढ़ रहा है, और यही डर है शायद अब आप लोगों को कि बीजेपी से कम डर है, आरएसएस से ज्यादा डर है, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए किसी से डरने का लोकतंत्र में कोई सवाल नहीं उठता। हम जनता की सेवा करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं और वो करते रहते हैं। अभी मैं शर्मा जी को सुन रहा था, उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अगर आपके बयान इस तरह से आते हैं कि कहीं कोई फिरका परस्ती, कहीं कोई ध्रुवीकरण, कहीं किसी वर्ग को लेकर के एक तरफा बात नहीं की जाती, तो फिर नीचे जब आप धरातल पर देखते हैं तो क्यों चीजें पलट जाती हैं? क्या आप सिर्फ सिगुबा छोड़ने का काम करते हैं? अरे नीचे वालों को कौन कंट्रोल करेगा? मेरा वही सवाल है कि सरदार पटेल जिसकी आप मूर्ति बनाते हैं उसने आपको बैन किया क्योंकि इस देश में महात्मा की हत्या का कलंक आपके ऊपर लगा, आपकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई। इस देश में आतंकवादियों को छोड़कर आने का कलंक आपकी पार्टी के ऊपर लगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आप ये जब भी
नेशनल, इनको शायद पता नहीं है लोकेश जी कि जो राष्ट्रीय निर्णय लिए जाते हैं सभी सर्वदलीय बैठक करके उनको निर्णय लिए जाते हैं। जो देश हित की बातें होती है, जब कोई ऐसी आपदा विपदा का समय आता है, ये बार बार, अरे आप तो ये बताइए कि आप कांग्रेस पे इसका श्रेय है नहीं है? जो विश्व का सबसे विभक्त विभाजन हुआ, जो विश्व का सबसे विभक्त विभाजन हुआ, उसको कोशिश रूप में देखते हैं, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है, सिर्फ कांग्रेस की वजह से हजारों लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया। हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ये सिर्फ रात के एक ही उसको बात को दोहराते जा रहे हैं। अरे ये तो बताइए, जो डॉक्टर साहब ने कहा, जो डॉक्टर शर्मा जी ने कहा, उसको तो आगे बढ़ाइए। कभी कभी एक सवाल लेता हूं, हमारे पास जो संविधान है उसकी प्रति दे दीजिए। जितेंद्र जी एक मिनट आ रहा हूं सर, कि आप कहते हो किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करेंगे, आप रात के राजनीतिक अंधेरे में राजनीतिक दल के लिए काम करते हो। आपने राष्ट्र के तिरंगे को झंडा नहीं माना, निर्माण का काम संघ करता है, राष्ट्र निर्माण का। आप में इसलिए आपका निर्माण नहीं हो सका क्योंकि आप गलत विचारधारा के लिए जुड़े हुए हैं। कौन सा एक सवाल है सर, एक सवाल है जितेंद्र मिश्रा जी, प्लीज एक मिनट। दुर्गेश जी, सवाल यह है कि दिग्विजय सिंह की बात जब आती है तो आप लोग ये कह देते हैं कि ये तो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, ये अलगाववादियों का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, लेकिन फिर ये कहते हुए कि ये मीडिया में आने के लिए सब कहते हैं, फिर बात को बहुत हल्का कर देते हैं। ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह के लिए बीजेपी के प्रति भी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कि वो कहते रहे हमें तो फायदा ही है, हम कार्रवाई नहीं करेंगे उन पर कभी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा सुर्खियों में, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का भी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी का भी बयान आया है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह जी हमेशा ये काम करते हैं। अरे आपको जब आप हमेशा जब राम मंदिर बनता है, जब देश उसमें पूरे राम भगवान जी के उसमें लगा रहता है पूजा में, तब आप एक प्रश्न चिन्ह लगाते हो कि समय गलत है। अरे दिग्विजय सिंह जी, आपको कौन आके ऐसे ज्ञान दे जाता है जो आप जनभावनाओं से खेलने की बात करते हो? और मेरे मित्र जो आरएसएस की बातें कर रहे हैं यहाँ पे, जितेंद्र जी, मेरा आपसे निवेदन है, एक बार तो आप लोग ये लगाते हैं ना कि वो समर्थक हैं आतंकवादियों के। अगर कोई आतंकवादियों का समर्थक है तो वो केवल मीडिया में सुर्खियां में आने के लिए बोलेगा। अगर आज कोई आम व्यक्ति आतंकवादियों का समर्थन कर दे तो उसके लिए आप यही बोलेंगे कि इसने केवल मीडिया में आने के लिए बात कही है। जिन लोगों ने कहा था हिंदुस्तान, जिन लोगों ने लोकेन जी, जिन लोगों ने कहा था हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अगर उन लोगों को ये कांग्रेस में शामिल करते हैं तो ये क्या, कौन सा संगठन कहलाएगा कांग्रेस का? ये बताइए आप। अगर जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, अगर उनको कांग्रेस संवैधानिक रूप से आप लोग ने प्रूफ किया क्या होता है या कोर्ट में जाकर कहां तय हो पाया सर कि ये देश के खिलाफ था? वो तो आज सब जेल के बाहर है, इसका मतलब प्रूफ नहीं हुआ ना वो सारी चीजें। देखिए, जेल से जो एक आरोपी के, अपराधी के अधिकार रहते हैं और जो उसमें उन अधिकारों के तहत बाहर होंगे, निश्चित ही कानून अपना, वो न्यायपालिका उस चीज का अपना काम करता है और कर भी रहा है। पर सिर्फ और सिर्फ आप ये बताइए लोकेन जी, इनसे एक सवाल का जवाब लीजिए कि अभी दिग्विजय सिंह जी की जब यात्रा हुई थी, तब जब यात्रा के उन्होंने 1 साल का संस्मरण सुनाया तो उन्होंने कहा कि आरएसएस जैसे संगठन, उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की। तो जब आप एक पथिक के रूप में जाते हो तो निश्चित रूप से अगर सेवा का कोई कार्य करता है तो वो संगठन करता है। और इससे पहले भी आप देखेंगे जो इनके प्रभारी थे राष्ट्रीय महासचिव दीपक बावरिया जी, उन्होंने अपनी बैठकों में कहा था कि अगर आपको अनुशासन सीखना है, अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो वो आपको आरएसएस से सीखनी पड़ेगी। ये इनके नेता सभी मानते हैं कि आरएसएस जो अनुशासन में रहना है, सॉफ्ट कॉर्नर है दिग्विजय के लिए भी, कि बीजेपी वाले बोलते जरूर है लेकिन कभी दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ ऐसी बातें करके अलगाववाद और हिंदुओं के, देखिए लोकेश जी, जो आपने कहा है, एक मिनट, लोकेश जी आप जो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है कि दिग्विजय सिंह किसी मुद्दे को लेकर मीडिया के मोहताज नहीं है। वो बड़े लीडर हैं और मीडिया में छपने के लिए वो ऐसे बयानों का प्रयोग कम करते हैं। ये लोग भले भाजपा का आरोप लगाना एक उनका धर्म है, तो दिग्विजय सिंह बड़े लीडर के रूप में मानते हैं, जो भी बयान वो देते हैं वो कहीं ना कहीं सोच समझ के देते हैं। इसको सॉफ्ट कॉर्नर ना कहते हुए उनकी ये स्टडी है, वो गांधीयन लीडर हैं कि वो जो भी जो सवाल उठाते हैं
वो सवाल कहीं ना कहीं तथ्यात्मक रूप से सत्य होता है, उसको काटा नहीं जा सकता। तभी तो भाजपा अटैक नहीं कर पाती है। अगर भाजपा इतनी अटैकिंग मोड में रहती है तो उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, पूरे देश भर में होनी चाहिए। चलिए सर, समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन दिग्विजय सिंह लगातार बयान दे रहे हैं, अब इससे किसको फायदा किसको नुकसान, ये तो खैर चुनाव तय करते हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।